नमस्कार आप सभी को। महाशिवरात्रि आ रहा है तो इसलिए आप लोग साधना भी करना चाहते होंगे। चलिए आप सबको बहुत सुंदर साधना देता हूँ। ये साधना को करने के बाद आप जान पाएंगे कि अपने अंदर जो परिवर्तन होता है, जो होगा, वो पहले आप कभी इस प्रकार का अनुभूति आप नहीं किए होंगे। इस बात को मैं कुछ बता पा रहा हूँ इसलिए कि ये साधना मैंने कुछ दिन बैठकर अपने जो है मन को एकाग्रता करके इस साधना को मैं आपको दे रहा हूँ और ये करिए। देखिए, मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर एक प्रार्थना कर देना चाहता हूँ जो हर मंत्र, हर साधना, हर विधि में पुराण शास्त्र ढूंढते हैं और ये बोलते हैं इस शास्त्र में नहीं है, पुराण में नहीं है। कृपया इस चैनल से दूर रहिए। इस चैनल का मोटिव यही है कि हर व्यक्ति को साधना, मंत्र, जप, तप, ये ध्यान, इन सभी में कैसे प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो हर जगह पर जाकर कहीं से उनके साथ कहीं पे ठगी हो जाता है, कहीं पे पैसा देते हैं मंत्र के लिए, कहीं पे कुछ गलत हो जाता है। ये चीज़ ना होकर वो खुद अपने मंत्र जाप को कंटिन्यू करें और अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखें। हम रातों रात चमत्कार का कोई दावा इस चैनल पे ना कभी हुआ था, ना आगे कभी होगा। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि ये जो मैं पद्धति बताने वाला हूँ, महादेव की शुभ दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये साधना आप सभी को मैं दे रहा हूँ। जैसे बता रहा हूँ वैसा करिएगा। विधि के साथ साथ छेड़छाड़ अगर करते हैं तो हानि जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। बहुत सरल है। 12 साल से ऊपर कोई भी बच्चा हो, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, माता बहनें कोई भी हो, वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बात ऐसा है कि ये जो साधना है, ये महादेव साधना, महाशिवरात्रि का महादेव साधना, 7 बिल्वपत्र की साधना है और ये एक दिन का ही साधना है। सर्वप्रथम शिवरात्रि का दिन आप किसी भी समय आप उठें, ठीक है? मैं तो यही कहूँगा, हर कोई भी जल्द उठकर पूजा पाठ करता होगा। उससे आप क्या करें कि कुछ दिन पहले आप बेलपत्र मतलब उस दिन आप नहीं तोड़ते, आपको पता है। जैसे द्वादशी तो कुछ तिथि होती है, वैसा आपको देख लीजिएगा, आपको पता होगा। हम तो जो है उस दिन कभी शिवरात्रि के दिन कभी तोड़ते नहीं, उसे 2-3 दिन पहले ही हम तोड़ कर रख देते हैं। तो आप जब हम मतलब जो कार्य करते थे, जो पूजा करते थे, या फिर अभी भी ऐसे जो हवन वगैरह होते हैं तो उससे पहले ही आ जाता है बेलपत्र, उसी दिन हम नहीं ये करते हैं। आप क्या करें, अगर संभवपर है, कोई व्यक्ति अगर गांव में है, इस मंत्र का ज़्यादा प्रभाव देखना चाहते हैं तो 7 बिल्व वृक्ष से 7 एक-एक पत्ते करके 7 बिल्वपत्र बिल्व वृक्ष प्रणाम करिए। बोले कि ऐसे प्रणाम करिए और कहे कि मैं महादेव की साधना करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो आपकी अनुमति लेकर ये बिल्वपत्र मैं ले रहा हूँ उनको पूजन करने के लिए, उपासना करने के लिए। 7 पेड़ से 7 बिल्व वृक्ष से 7 बिल्वपत्र लेके आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है, जो लोग बाज़ार से खरीदते हैं, तो 7 खरीद के ले आइए। बाज़ार मतलब मंदिर के सामने कई बैठते होते हैं माताएं बहनें, वो बेचती हैं, ठीक है? या फिर फूल जहाँ पे बेचते हैं लोग, तो वहाँ से आप लेकर भी आ सकते हैं। देखो, इस मंत्र जो में दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी संख्या जो होती है, आप जब कैसे करेंगे, कोई व्यक्ति 700 कर सकता है, कोई व्यक्ति 1700 कर सकता है, कोई व्यक्ति 7000 कर सकता है, कोई व्यक्ति 70,000 कर सकता है। ये इसका नियम है, ठीक है? ये नियम किसने दिया, ये आपको आप समझ लीजिए, ये बाबा माता का ही रुद्र प्रसाद मार्ग से ये आपको दिया जा रहा है। सर्वप्रथम क्या करें, घर में जैसे पूजन उपासना करते हैं, कोई किसी के घर में शिवलिंग है, फोटो है, जो भी है, पहले प्रार्थना करके जो है अपने इष्ट देव माता, अगर इष्ट देव नहीं पता है तो गुरु को, कोई भी नहीं है तो बस आप अपना उन्हीं भोलेनाथ को ही ऐसे प्रार्थना करके कहिए कि बाबा मैं बस आपकी उपासना करना चाहता हूँ, फिर चाहती हूँ, और ये मंत्र जप करूँगी या फिर करूँगा, तो आप हमारा जप को स्वीकार करिए, ठीक है? आप देखिए, एक चीज़ है, मैं यही कहूँगा, बस आप सेवा के भावना से कर दीजिए। मनोकामना पूर्ति के लिए इसमें रख सकते हैं, कोई जायज़ मनोकामना है, नाजायज़ मतलब कोई बेकार का मनोकामना मत रखिएगा कि ऐसा उसका खराब हो, ये हो, वो हो, ऐसा मत करिएगा। हमेशा कुछ जायज़ मनोकामना को लेकर ही करिएगा। लीगल चीज़ में ही सबसे ज़्यादा फल मिलता है, ठीक है? इलीगल चीज़ में साधना भी फेलियर होता है, इस बात को मान लीजिए। गलत करेंगे तो बहुत गलत होता है। हाँ, कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है, बोलने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप जब करेंगे शत्रु बाधा शमन हो जाता है, बहुत कुछ बाधा शमन होते हैं। तो पहले इस चीज़ को आप क्या करें, बाबा के सामने बैठकर नैवेद्य, पंचामृत का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना मेवा वगैरह अर्पित करके
ये उत्तर की दिशा के सुबह हो या फिर रात को हो, उत्तर की दिशा की तरफ मुख करेंगे। अगर सुविधा ना हो तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करेंगे। तो आसन अगर होगा, ठीक है, आसन अगर होगा तो कुशा का आसन अगर ओरिजिनल मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो भी घर में आपका आसन उपलब्ध है उसमें करिए, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, या फिर लाल कंबल आसन से भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला, जो माला आपके पास है वो उसमें से ही आप करिए। मैं बताऊंगा जिनके पास माला वगैरह कुछ भी नहीं है तो वो कैसे करेंगे। क्या करेंगे कि बाबा की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो आपके पास जो भी है, उनके समक्ष एक एक करके बिल्वपत्र, जो डिस्क्रिप्शन में मंत्र दिया गया है, एक मंत्र करके एक बिल्वपत्र रखिए, एक मंत्र करके एक 7 बिल्वपत्र अर्पित कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बाबा से प्रार्थना करें कि मैं इस मंत्र को मैं जो जप कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ आपको समर्पित कर रहा हूँ बाबा, आप मेरा ये सेवा ग्रहण करें। उसके बाद इस मंत्र का आप, मैंने बता दिया, 700 बार यानी 7 माला करेंगे हो जाएगा। राउंड में कैलकुलेशन मत करना, जैसे 7 माला मतलब आप बोलेंगे 100 करके माला पूरा नहीं करूँगा, 8 मन के माइनस करके करूँगा, वैसा नहीं है। आप 700 से ऊपर चला जाए लेकिन कम ना हो, इसीलिए एक माला इंटू 7 टाइम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप 17 माला कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। आप इसको 7,000 संख्या में भी कर सकते हैं, 70,000 संख्या में भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक सीटिंग में करने की आवश्यकता नहीं है। एक सीटिंग में 1 घंटे में जितना होता है, दोबारा 1 घंटे बैठिए, फिर जितना होता है फिर बैठिए, इतना होता है। आप उस दिन भी ये साधना करते जाइए। जब पूरा हो जाता है, ठीक है, महादेव भोले बाबा को जो है उनको जो है ना, घर में अगर बन पाएगा तो खीर का नैवेद्य अर्पित करें या फिर बेसन का लड्डू का, या फिर दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो कोई भी नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं। इसमें डरने वाली, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और जो व्यक्ति ये डरते हैं कि शिवगण आ जाएंगे, उठक पटक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कभी साधना ना करें, और ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि शिवगण उसी को ज़्यादा परेशान करते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति का सोचकर साधना करता है। जैसे जो चीज़ को ज़बरदस्ती करता है तो उसकी जो परीक्षा भी तेज हो जाती है। अगर आपकी मनोभाव सही है, अगर आप सही मन से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ज़रूरी यह है कि अगर नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक बाधाएं आपको परेशान करेंगी बैठने से पहले, तो आप एक बार हनुमान चालीसा पाठ जरूर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत सरल मंत्र दे दिया आचार्य जी ने, ये तो कोई भी कर लेगा। आप जब इस साधना को करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। और इसकी सबसे भयंकर, अगर इसकी मतलब एक जो ऊर्जा का अनुभूति करना चाहते हैं, इसकी बहुत सुंदर समय है। रात 10 बजे से लेके आप सुबह तक अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जिस समय आपको लगे कि आप ये मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने ये नहीं कहा है कि मैं 7 माला करूँगी या फिर 17 माला करूँगी तो या फिर करूँगा, तो वो अगर नहीं कहे हैं तो आप जिस समय आपको लगे कि ऊर्जा सहन नहीं हो रहा, उठ सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा आप क्या करें, जो व्यक्ति डर रहे हैं कि मैं 7 माला नहीं कर पाऊंगी या फिर 70 माला, तो बोले यथाशक्ति करूंगा, ठीक है। यथाशक्ति मतलब आप यथाशक्ति मतलब जितना शक्ति है, समर्थ है, उसी के हिसाब से करें। आप 10 माला, 15 माला, 20 माला, कुछ भी है, ये करने के बाद करें। उस बेलपत्र जो है अगले दिन बेलपत्र, उन सभी बेलपत्र को आप लाइए, एक लाल कपड़े में फोल्ड करके आप अपने घर में पूजा स्थान में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी कैश बॉक्स है वहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस के कार्यालय में भी रख सकते हैं, किसी जगह पर रख सकते हैं। इसके बाद एक 10-15 दिन के बाद, अगर बाबा, हमारे कहने से कुछ बाबा देते नहीं हैं, बाबा वही करते हैं जो आपके लिए आवश्यकता होती है, ज़रूरी होता है, जो आपके जीवन में कुछ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है, तत्क्षणात आपको ऐसे ऐसे अनुभूति होंगे कि आप खुद ही बोलेंगे कि आचार्य जी हमें बहुत कुछ प्राप्त है। अगर और कुछ आपको आवश्यकता है तो वो भी बाबा जो सही चीज़ें देंगे। आपको पता है कि इस चैनल में जो भी साधना दिया जाता है अत्यंत सरल होता है, अत्यंत सरल और बिना कुछ हानि का। इसमें कोई ऐसा पद्धति नहीं दिया जाता जिसमें आप लोग ना कर पाए। साधारण सा एक सरल दिखने वाला जो साधना होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है आपको पता चल जाएगा। और अगले दिन आपको अगर संभवपर हो, अगले दिन किसी भी मंदिर में जाकर आप दान पत्र में दान कर सकते हैं,
या फिर गौशाला में जाकर गौ माता को चाराई वगैरह उसमें कुछ खर्च कर सकते हैं, या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन दक्षिणा भी दे सकते हैं। ये अवश्य करिए और इसका फलाफल जो है हमें बताइए। जय महादेव।